जय गुरु जी सबको। हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सोवी, आप कैसे हो? गुरु जी की सारी बेटियों को जय गुरु जी एंड हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल ऑफ यू। और गुरु जी की सारी बेटियों को बहुत सारा प्यार गुरु जी की तरफ से। आज तो गुरु जी कहते हैं स्पेशल डे है और डॉटर्स डे है एंड गुरु जी की ब्लेसिंग्स तो सारी बेटियों के साथ होती है। जय गुरु जी। अमित जी आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ गौरव, आप कैसे हो बेटा? जय गुरु जी निमी जी। जय गुरु जी नीरू दीदी। हैप्पी डॉटर्स डे मेरे गुरु जी की प्यारी प्यारी लाडली बेटियों को, हैप्पी डॉटर्स डे। जय गुरु जी तृप्ता दीदी। जय गुरु जी सरिता जी। सुधा आंटी हाउ आर यू? अक्षय कुमार जय गुरु जी, कैसे हो आप सब? आज तो डॉटर्स डे है, फिर सबने क्या करा? नीरू दीदी तूने तो बहुत कुल, बट गुरु जी की ब्लेसिंग्स। हैप्पी डॉटर्स डे माय स्वीट लिटिल एंजल मेघा। गुरु जी ब्लेस यू बाबू। माता रानी बहुत सारी खुशियां दे। जय गुरु जी सुनीता जी। जय गुरु जी नेहा जी। जय गुरु जी राजेंद्र भैया। उर्मिला जी जय गुरु जी। रानी जी जय गुरु जी। सोनिया कपूर जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी गुरजीत दीदी कैसे हो? सभी को जय गुरु जी। मीनाक्षी जी आपको भी। चलो हम पहले सबकी वेट कर लेते हैं फिर बाद में तो बड़ा लंबे वाला चक्कर पड़ता है। अनीता भूटानी जी को जय गुरु जी। क्योंकि ये टाइम तो होता ही रिलैक्स है ना। आपको भी हैप्पी डॉटर्स डे। थैंक यू सो मच सिमरन। जय गुरु जी सुनील जी। गुरु जी बिल्कुल सभी की बेटियों को गुरु जी ब्लेस करते हैं। रोम रोम में गुरु जी बसते हैं और हर माँ के दिल की पुकार सुनते हैं। बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं और वो सिर्फ आपकी नहीं है, वैसे भी गुरु जी की बेटी है। और जो हम सब लोग गुरु जी से जुड़े हैं ना, तो हम सब गुरु जी की बेटियां हैं, पता है। सो गुरु जी की ब्लेसिंग सबके साथ। गॉड ब्लेस यू माय बच्चा। गुरु जी ब्लेस करें बहुत सारा। जल्दी से हम लोग मिलें। जय गुरु जी गीता जी लव यू टू। जय गुरु जी गार्गी जी। अंजू जी जय गुरु जी। ब्रिजभूषण जी जय गुरु जी। थैंक यू सो मच नेहा आंटी, सेम टू यू। रीमा जी जय गुरु जी। आप मुझे अपना सत्संग सुनाना चाहते हो? चलो आज मैं आपको सारी संगत को आपका सत्संग सुनवाती हूँ। आप इस रिक्वेस्ट को आप एक्सेप्ट कर लीजिए सिमरन जी, और आप सभी के साथ मिल करके सत्संग शेयर करो अपना, कोई इश्यू नहीं है। वाहे गुरु जी सभी को जय गुरु जी। सिमरन आप तो कह रहे हो मुझे सत्संग सुनाना है, फिर मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी सत्संग सुनाने के लिए, आप डिक्लाइन भी कर रहे हो। आप मुझे ही क्यों सुनाना चाहते हो? सारी संगत को सुनाओ। मैं तो आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप ऐड हो जाओ और सबको सत्संग सुनाओ। क्योंकि गुरु जी का सत्संग तो सारी संगत तक पहुंचना चाहिए ना। हैप्पी डॉटर्स डे ऑल ऑफ यू। गुरु जी की प्यारी प्यारी सारी बेटियों को हैप्पी डॉटर्स डे। जय गुरु जी सीमा जी हैप्पी डॉटर्स डे। प्रेम जी जय गुरु जी। भेजो सिमरन आपको रिक्वेस्ट। आपको कुछ भी नहीं करना, उस पे एक्सेप्ट करना है और आप लाइव आ जाओगे और आप अपना सत्संग शेयर कर पाओगे। थैंक यू सो मच आबा आंटी। जय गुरु जी परवीन जी। टीना जी जय गुरु जी। कोमल वर्मा जी को जय गुरु जी। रजनी जी जय गुरु जी। उषा जी को जय गुरु जी। जब मैं पार्क में
बिल्कुल गुरुजी की सारी प्यारी बेटियां, वो कहते ना, ये बेटियां तो बाबुल की रानियां हैं, प्यारी प्यारी मीठी मीठी ये कहानियां हैं। सो गुरु जी की तो सारी ही बेटियां रानी है। और गुरु जी को सब पता है। देखो वो कहते हैं ना, हम तो कई बार, जय गुरु जी मंगला आंटी, कैसे हो? हैप्पी डॉटर्स डे। कल कहाँ थे आप? कल आपका बर्थडे था, कल तो आप गायब थे। हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल ऑफ यू। जय गुरु जी गंगा आंटी, हैप्पी डॉटर्स डे। आप गुरु जी के सामने जल प्रसाद रखो। शिल्पिका जी, गुरु जी ब्लेस करेंगे। और वैसे भी आज तो डॉटर्स डे है, गुरु जी से अरदास करो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मंगला आंटी, सबके साथ में जुड़ करके जय गुरु जी तो बोल दो, आपको ऐड कर दूं। पता नहीं, आप प्यारे हो गए हो, बहुत प्यारे हो गए हो तुसी। चलो आज ना मैं आपको मंगला आंटी का ही सत्संग सुनाती हूँ कि मंगला आंटी मेरे को कैसे मिली। सो स्वीट ऑफ यू। आंटी आ जाओ 2 मिनट के लिए, मैं रिक्वेस्ट भेज रही हूँ। अगर सच्ची मुच्ची में प्यार करते हो ना तो आ जाओ। बस सिर्फ सब सारी संगत को ना अपने आप को देखने दो कि मंगला आंटी कौन सी है। ठीक है। बहुत सारी संगत, मुझे आज डॉटर्स डे है तो आज के दिन तो माँ बेटी की बात माननी चाहिए ना माँ को। आज भी नहीं मानोगे तो फिर तो गलत बात है। आपने कुछ नहीं करना, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगी, एक्सेप्ट कर लेना बस। और सारी बेटियों को आज जय गुरु जी और हैप्पी डॉटर्स डे कह दो, सारी बेटियां आपकी ब्लेस हो जाएंगी। मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रही हूँ, आप ऐड कर लो बस। भाग गई आंटी, इतनी चंट है ना सच्ची। देखो जरा, है मेरी माता भी ना पक्की हैगी है बिल्कुल। पता नहीं कदों वो दिन आएगा। ओके चलो सिमरन, आप सत्संग सुनाओ। जय गुरु जी। सोनिया जी, मुझे सत्संग ना मैं पहली बार ही ऐसे आके शेयर कर रही हूँ। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ मुझे कितनी खुशी है। और ऐसे लग रहा है कि ना मैं अपनी फैमिली से मिल रही हूँ। मतलब दिस इज माय फर्स्ट टाइम टू शेयरिंग द सत्संग। और मैं गुरु जी से जुड़े अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। इसी साल मैं लॉकडाउन में फरवरी में गुरु जी ने मुझे ऐसे अपने साथ जोड़ लिया है, जैसे मैग्नेट होता है ना, खींचता है हमें अपनी तरफ। तो मैग्नेट की तरह गुरुजी ने मुझे अपनी तरफ से खींचा और इतनी ब्लेसिंग दे रहे हैं। मैं शुक्राना कर करके थक रही हूँ। इतनी प्यारी जर्नी है, जितना बखान करें कम है। गुरु जी की दिन रात हम उस्तत करें। और हर दिन हर पल हर क्षण गुरु जी के साथ एक सत्संग है। हर क्षण मेरा तो हर क्षण गुरु जी के साथ सत्संग है। और इतना प्यार करते हैं वो हमें। और मैं बता नहीं सकती हूँ कितना प्यार करते हैं वो हमें। जब मैं उनके बारे में बात करती हूँ ना, मेरे मन में कितनी खुशी भर जाती है ना। जब अभी मैं बड़े दिन से सोच रही थी, मुझे ना सत्संग करने का कोई प्लेटफॉर्म नजर नहीं आ रहा था। मैंने एक बार ही ना अपना सत्संग थोड़ा सा रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाला। उस पे इतने इतने ऊट पटांग मैसेज करे ना। तो मैं कह रही है, मेरा सत्संग ये पता नहीं कहाँ जा रहा है मेरा सत्संग। मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। फिर एक दो बारी नरेंद्र अंकल हैं, तो मैंने उनको रिकॉर्ड करके भेजा ऑडियो पे। तो उन्होंने सुना, फिर वो कहते हैं आप ऐसे लाइव आओ। तो मुझे इतनी हेजिटेशन हो रही थी ना। तो मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी मुझे बड़ी घबराहट होती है ऐसे लाइव आने में ना। तो पता नहीं मैं बोल पाऊंगी कि नहीं बोल पाऊंगी।
तो मैं कल से गुरु जी के आगे अरदास करी थी। मैं क्या गुरु जी, आप कहते हो सत्संग करो, कल भी आपने बोला कि सत्संग करो, आप 2-3 दिन से रोज बोल रहे हो ना सत्संग करो। तो एक दिन मैंने नहीं किया, मैं सच्ची बताऊं, मैंने काफी दिन से नहीं किया सत्संग। और परसों मैंने सत्संग ना, बस मेरे को रात भर नींद नहीं आई, मैं लेटी, तो मैंने कहा ये सत्संग शेयर करना है, किसको करूं, किसको सुनाऊं। बस मैंने रिकॉर्ड किया, तो मेरे एक फ्रेंड है, मैंने उनको भेजा, वो भी गुरु जी से बहुत जुड़े हुए हैं, मेरी बेटी के ना मैथ के टीचर हैं। तो मैंने उनको बोला, मैं कहा आप ना अपने ग्रुप में डालो, मैं किसी भी ग्रुप में ऐड नहीं हूँ। और मैंने आज तक गुरु जी का कोई सत्संग नहीं अटेंड किया। गुरु जी ने सारी मुझे रहत मर्यादा, मुझे कुछ नहीं पता था, जोत जगानी है, जल प्रसाद रखना है, चाय प्रसाद, एवरीथिंग, हर एक चीज गुरु जी ने ना मुझे बताई कि पुत्र इंज नहीं इंज करना है, इंज, मतलब हर काम ना जैसे वो हाथ पकड़ के मुझसे करवाते रहे। और जैसे एक दिन ना मैंने ना गद्दी लगाने का आपने सत्संग शेयर किया था, तो उस दिन ना मैंने विचार किया, मैंने कहा मैंने चेयर तो गुरु जी की लगाई है, तो अब इसमें मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ कि, पर गुरु जी अपने आप ना डेली मेरे हाथ से भोग लगवा रहे थे। मेरे को ऐसी आदत हो गई है, जो चीज मैं खाती हूँ ना, तो मुझे होता है पहले ना मैं गुरु जी को भोग लगाती हूँ, गुरु जी को भोग लगाए बगैर ना वो चीज जैसे ना मुझसे खाई नहीं जाती, कि पहले ना गुरु जी खाएंगे। और मतलब डेली अब आदत पड़ गई है कि गुरु जी को भोग लगाना है, फिर उसके बाद कुछ खाना है। एक दिन का छोटा सा सत्संग जल्दी से शेयर कर रही हूँ कि मैं खाना बना रही थी, देर हो गई उस दिन, तो सब्जी ना गर्म थी कुकर में। तो मैं बहुत सारी चीजें नहीं बनाती हूँ, जो घर में नॉर्मल बनता है मैं वही थाली में भोजन रख के गुरु जी को भोग लगाती हूँ। मैंने फुल्का बनाए, पैक करा, उसमें सब्जी डाली। अब मैंने चेक किया, सब्जी ना कुकर खोला था, बहुत गर्म थी। तो मैंने ना गुरु जी के आगे भोग के लिए रखी, तो मैंने कहा गुरु जी सब्जी ना बहुत गर्म है, कि है कि फूक मार के भोग लगाना। मैं बोल के रख के अपना किचन में आ गई, आगे का काम कंटिन्यू कर रही हूँ, किचन वाइंड अप कर रही हूँ, साफ सफाई जो करना है वो कर रही हूँ। मेरी बड़ी डॉटर आती है, कहती है मम्मा इधर आओ। तो जहाँ गुरु जी जिस रूम में है, वहां कहती बहुत खुशबू आ रही है, देखो। और मैं रूम में गई, आप मानेंगे नहीं, कड़ा प्रसाद की इतनी फ्रेग्रेंस, इतनी फ्रेग्रेंस। और बड़ी देर तक आती रही, मैं गुरु जी को बस मैं मंत्र जाप कर रही हूँ और मैं शुक्राना कर रही हूँ। मुझे इतनी खुशी हुई, तो मैं क्या, देखो इतनी सी बात भी हमारे गुरु जी कैसे सुनते हैं, मतलब ये है। और कल भी ना आपने जब बोला, कल का सत्संग बताती हूँ अभी क्या हुआ नया नया ही। आपने बोला सत्संग शेयर करो, तो मेरे ना बच्चों के फ्रेंड्स आए हुए थे, बहुत टाइम बाद इकट्ठे हुए घर में सारे, तो बड़ी रौनक लगी हुई थी। और मैं ना आपका सत्संग सुन नहीं पा रही थी, बड़ी डिस्टरबेंस हो रही थी, बच्चे आ जा रहे थे। तो अब ना मुझे ना, मैं बोल भी नहीं सकती थी कि बच्चों चुप हो जाओ कि मैं सत्संग सुन रही हूँ। तो मैंने ना आपको म्यूट पे रखा, और ना मैं बच्चों से, वो पूछते आंटी क्या सुन रहे हो, तो मैंने ना उनको ना बताया कि मैं गुरु जी का सत्संग सुन रही हूँ। बस मेरे तो शुरू होने की देर थी, अभी जैसे मैं स्टॉप नहीं हो रही हूँ ना, मुझसे कोई गुरु जी की बातें करवा लेना तो मैं स्टॉप नहीं होती, मुझे ऐसे लगता है मैं घंटों बातें कर सकती हूँ गुरु जी के बारे में। जैसे मतलब ना बहुत बोल सकती हूँ मैं गुरु जी के बारे में, गुरु जी ऐसे बैठते हैं, ऐसे पंजाबी बोलते हैं। और मैंने ना उनको गुरु जी के बारे में सत्संग शुरू किया, और मुझे था कि ये बच्चे हैं या मैं पता नहीं सुनना पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे। मैंने कहा तुम्हें चाहे पसंद हो ना, तो मेरे गुरु जी बारे में है तो तुम सुनो, मतलब बच्चों को इतना अच्छा लगा, तो वो मेरी तरफ देखी जा रहे हैं और मैं सुनाई जा रही हूँ गुरु जी के बारे में। गुरु जी डुगरी से आए, गुरु जी ने कैसे पंजाब की संगत को ब्लेस किया, और अभी भी कैसे लोगों को ब्लेस कर रहे हैं। पर मुझे एक अफसोस लाइफ का सबसे ज्यादा ये है, 2004 में ना गुरु जी ने मुझे बुलाया था। अनिल अग्रवाल, डॉक्टर अनिल अग्रवाल हैं, वो हमारे वेल नोन हैं, जो गुरु जी से ना काफी पुराने जुड़े हैं। वो जब भी मिलते थे 2-3 साल लगातार ना, वो मुझे बोलते कि भैया को टाइम नहीं लगता, भाभी आप चलो, हमारे गुरु जी हैं, आपको ब्लेस करेंगे। और मैं हर बारी ना अवॉइड कर देती थी, मैं कहती थी नहीं, मैं ना तब उस टाइम साईं जी से जुड़ी थी, मैं कहा नहीं, अब मुझे ना साईं मिल गए हैं, तो मुझे सब कुछ मिल गया, वो मुझे ना हर राह दिखाते हैं। एक सेकेंड और आंटी, एक मिनट, मतलब एक मिनट। अब सारी संगत से रिक्वेस्ट है, प्लीज सत्संग को शेयर करने की सेवा कीजिए। आंटी सत्संग शेयर कर रही हैं, तो आप सत्संग को शेयर करने की सेवा कीजिए प्लीज। जय गुरु जी। हाँ जी आंटी, आप बोलो। जरूर, मेरे पास तो
गुरुजी ना मुझसे रोज सत्संग लिखवा रहे थे, मैं रोज लिख रही थी, क्योंकि ना मुझे ना शेयर करने का प्लेटफॉर्म नहीं पता था। बस मुझे यूट्यूब पे मैं पुरानी संगत ढूंढती थी कि कोई ना मुझे गुरुजी के बारे में बता दे, मुझे ज्यादा से ज्यादा ना जो गुरुजी से मिला हो ना, मुझे एक एक बात बताए, गुरुजी को क्या पसंद है, गुरुजी को करेले पसंद थे, गुरुजी कैसे बात करते थे। तो जो भी पुरानी संगत जब गुरुजी के बारे में बात कर रही होती थी ना, तो मुझे ऐसे लगता था कि गुरुजी ना मुझसे बात कर रहे हैं, उनसे नहीं बात कर रहे हैं, कि गुरुजी ना मुझे कह रहे हैं, ये मैसेज जो भी दे रहे हैं ना, ये मुझसे बात कर रहे हैं, उससे नहीं कर रहे हैं। अभी भी आप जैसे कुछ भी बात गुरुजी की बताती है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि गुरुजी ना मुझसे बात कर रहे हैं, आपसे नहीं कर रहे हैं, कि मैं हूँ आपकी जगह पे और मैं मेरे लिए ये मुझसे बात करें। इतनी खुशी होती है, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और मेरी कोशिश होती है ज्यादा से ज्यादा लोगों को ना गुरुजी के साथ जोड़े, गुरुजी के बारे में बताएं। जैसे आज ओल्गा जी कह रही थी ना कि मैं पकड़ पकड़ के लोगों को लाऊं, बताऊं कि देखो जी, परमात्मा महाशिव आए ने, तुसी चलो ब्लेसिंग लो। और ऐसे भी ना यही खुशी, यही भावना ना मेरे अंदर आती है। तो मैं ना, मेरे बच्चों के फ्रेंड्स आए ना, तो मैं भी उनको हो रही थी कि तुम भी ना दर्शन कर लो, परमात्मा आए हैं और तुम भी ब्लेस हो जाओ। और इतनी ब्लेसिंग, आप मानेंगे नहीं, एक लड़की ने क्या किया, जो मेरे घर में स्वरूप है उसकी फोटो क्लिक करके लेके गई, उसके पास बाबा गुरु जी का स्वरूप नहीं था। और उसकी मदर का मेरे को फोन आया, कहती मैं आपको ना एक फोटो सेंड कर रही हूँ। मैंने कहा हाँ जी। कहती ये हमारे मंदिर की फोटो है। उस बेटी ने वो गुरुजी की फोटो क्लिक करके लेके गई है, अपने घर में प्रिंट निकाला है प्रिंटर से, और अपने मंदिर के बीचों बीच सजाया। इतने प्यारे लग रहे हैं गुरुजी, इतने सोने लग रहे हैं गुरुजी। और मैं बता नहीं सकती हूँ, गुरुजी की स्माइल इतनी प्यारी है, इतनी स्माइल ना रब भी हो सकता है इतना सुंदर, और कौन हो सकता है, कौन हो सकता है बताओ। इतने प्यारे गुरुजी, मतलब ऐसे खींच लेते हैं। मैं कहती हूँ सबको वो ब्लेस करें, सबको अपनी तरफ खींचें, और सब खुशियां प्राप्त करें गुरु जी से, जो खुशी गुरु जी देने आए हैं सबको। और हम भी अब आजकल सराउंडिंग भी देखते हैं कितनी नेगेटिविटी है। तो मैं जिसको भी मिलती हूँ, चाहे वो मुझे बेवकूफ समझे या पागल समझे या दीवानी समझे, गुरु जी की कुछ भी समझे, मैं उनको यही बोलती हूँ कि गुरु जी से जुड़ो, गुरु जी का मंत्र जाप करो, देखो तुमको कितनी पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं। और गुरु जी बस एक बारी जय गुरु जी बोल दो ना, वही बहुत है, वही तुम्हें ना इतनी अपार खुशी दे देता है ना, कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। और गुरु जी ने पता मेरे कह रहे थे, कहते तेनू प्लेटफॉर्म नहीं मिलता पे ना सत्संग शेयर करने का। तो गुरु जी वैसे मुझसे बात नहीं करते हैं, मेरी डॉटर से बात करिए, दोनों डॉटर है मेरी, दोनों डॉटर से बात करिए, लेकिन डायरेक्ट जैसे गुरु जी की वॉइस आती है ना, मुझसे कभी नहीं बात करी है। जैसे गुरु जी कहते हैं ना, जो फर्स्ट थॉट आपके मन में आती है ना, ये गुरु जी की आवाज होती है। तो मैं कुछ भी जैसे क्वेश्चन पूछती हूँ ना गुरु जी से, तो जो फर्स्ट थॉट आती है ना, तो मैं बोलती हूँ ये मेरे क्वेश्चन का आंसर है, गुरु जी क्या है। और वाकई में वही बात गुरु जी कह रहे होते हैं। और जैसे मैंने बोला ना गुरुजी, मैंने कल अरदास की, मैं क्या गुरुजी मैनू ना सत्संग शेयर करन दा प्लेटफॉर्म नहीं पता चलिया, हुण तुसी कहंदे हो सत्संग करो, ते मैं कित्थे करा, किवें सड़क ते नहीं लोगों पढ़ पढ़ के लियावांगी कि आओ भी बैठो सत्संग सुनो। ते हुण तुसी दसो, तुसी राह दिखानी। तो अभी जैसे 10 बजे ना, तो मैं लेटी हुई थी, मैं बिल्कुल वो, मैंने कहा मेरे को सुनना है सोनिया जी को, सोनिया जी इतने प्यारे लगते हो आप ना, इतने स्वीट हो, आप इतने ब्लेस हो, आप ना मुझे अपने लगते हो, जैसे मुझे लगता है कि ना आप कहीं घूम बिछड़े हुए थे और मिल गए हो, मुझे ऐसे लगते हो। और मैं आपको बहुत जन्मों से जानती हूँ, मतलब अभी नहीं जानती, मैंने अभी रिसेंट आपको सुनना शुरू किया है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं आपको बहुत टाइम से जानती हूँ। पर लाइफ में ना, जैसे ये नॉर्मल ये सब होए ना, मैं आपसे जरूर मिलूंगी, आप बहुत ब्लेस्ड हो, और आपको हक करूंगी। और मैं आपको दीदी बोल सकती हूँ, आंटी नहीं बोलना है तो मन करता, आप इतने स्वीट हो ना सोनिया, दीदी बोलूंगी मैं आंटी आपको। क्या मालूम, मैं आपसे छोटी हूँ, मुझे आपको दीदी बोलना चाहिए। थैंक यू सो मच, इतने कुछ सारे भी हो, प्यार। मतलब आप इतने ब्लेस। इतने प्यारे हो, क्योंकि देखो आप ना गुरुजी से, मैं एक बात गलत नहीं करूंगी, जो जुड़े पहले कि वो पुरानी संगत, ऐसा कुछ नहीं, जैसे गुरुजी कहते हैं सब मेरे वास्ते बराबर ने। लेकिन ना, आप सब जो भी गुरुजी से जुड़े हो, मंदिर में सेवा करते हो, आप लोग बहुत लकी हो, बहुत भाग्यवान हो,
आपके इतने अच्छे पुण्य है कि आपको एक परमात्मा ने अपने पास बुलाया, शरण दी। और मेरे को बुलाया कितनी बारी और मैं गई नहीं मिलने। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी, मुझे ना, मैं मतलब, मैं हम जैसे ना हम विश्वास नहीं करते ना कि रब धरती पर आ सकते हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही था। और इस लॉकडाउन में गुरुजी ने ना मुझे प्रूव करके दिखाया। कहते ए कुड़ी ना छेती नहीं मनेगी। उनको ये भी पता है कि मैं कैसी हूँ, कि मैं अपने गुरु को नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि साईं मेरे लिए सब कुछ है। सब कुछ, मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड, मेरे माता पिता, एवरीथिंग साईं। साईं ने मुझे इतनी खुशियां दी हैं जिनका बखान करना ना बहुत, मतलब मेरे पास शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन उनकी ब्लेसिंग खत्म नहीं होगी। और गुरु जी के मंदिर भी ना मुझे साईं लेके गए। तो मैंने उनको बोला कि मुझे ना वो जगह खींच रही है बाबा, कि वो क्या है वहां पे। जब मैं गुरु जी के मंदिर गई, तो मैं बस कुछ मांगने नहीं गई थी, कोई चीज नहीं थी, बस ये थी कि वहां पे कौन बैठा है जो मुझे बार बार बुला रहा है। कौन है, क्या शक्ति है वहां पे जो मुझे खींच रही है। तो मैंने साईं को बोला, मैं क्या साईं, आप ही मुझे लेके चलोगे वहां पे, अगर तो वहां पे कोई शक्ति बैठी है तो आप ही मुझे दर्शन कराओ। और बाबा मुझे ही लेके गए। आप मानेगी नहीं, मैंने कभी जो मंदिर में 3 साइडेड वाला फेस है गुरु जी का, मैंने कभी नहीं देखा था। और पूरे रास्ते मेरी आंखों के सामने वो पोज था। आई एम वेरी सरप्राइज कि खुली आंखों में भी मुझे गुरु जी क्यों नजर आ रहे हैं, क्या चीज है, क्या है ऐसा वहां पे, क्या है, मतलब हमारे इंसानों की समझ से परे है सब चीजें। लेकिन जब मैं वहां पहुंची और मैं वो पोज देखा, तो मैं हैरान कि मुझे पहले से ही क्यों दिख रहा था, मैं तो फर्स्ट टाइम आई हूँ। वो मंदिर की सीढ़ियां चढ़ना, वो जितने 6 स्टेप जो मैं चढ़ रही थी, 7वां स्टेप जो मंदिर का है, दैट इज द डिवाइन, दैट इज द टोटली स्वर्ग है। उससे बढ़कर और कोई जगह नहीं हो सकती है, कोई नहीं हो सकती है। और अंदर कबीर जी के दोहे चल रहे थे। और मैं गुरु नानक जी देव जी के जब मैंने स्वरूप देखा, तो मैंने कहा 1 मिनट, की तो मंदिर है और यहाँ पे बानी चल रही है, और गुरु नानक देव जी की फोटो भी लगी हुई है, ये प्लेस क्या है, ये क्या जगह है। और बस गुरुजी ने फिर ऐसे इस लॉकडाउन में मुझे अपनी बुक भी पढ़वा ली। सुखी आंटी की मैंने बुक पूरी 4 डेज में पढ़ी, इतनी स्पीड में पढ़ी मैं बता नहीं सकती हूँ। और मुझे मतलब सब कुछ जानना था गुरुजी के बारे में, कि मुझे गुरुजी ना कोई मिल जाए, कोई गुरुजी की संगत जो गुरुजी के टाइम की, और मैं उसको पकड़ के बिठा लूँ, कहीं जाने ना दूँ और मैं गुरुजी की बातें करता रहे और मैं सुनती रहूँ। अभी भी मैं, मतलब ये होता है ना, जैसे ओल्गा जी आती है ना, तो मैं बस इतने ध्यान से, मैं आज किचन में काम कर रही थी लेकिन मेरे कानों में वो लगा हुआ था कि ना मेरा मिस ना हो जाए, ये क्या गुरु जी की बातें बता रही हैं, तो मुझे सबसे पहले सुनना है कि गुरु जी के बारे में क्या कह रहा है। तो बहुत खुशी है, परमात्मा ये खुशी सबको दे। और गुरु जी कैसे अंग संग साथ में रहते हैं। अभी पीछे मेरे ब्रदर, जो मैं सत्संग शेयर करूंगी अभी, मेरे ब्रदर ना बुखार हो गया था, उनको टाइफाइड हो गया था। वो दिल्ली में नहीं रहते हैं, दिल्ली से बाहर हिमाचल में रहते हैं। तो और सुन के ना थोड़ी सी घबराहट हुई, इस टाइम पीरियड में कुछ भी हो जाए। तो मैंने ना, मतलब सोचा कि चलो ठीक हो जाएंगे, गुरु जी हैं। गुरु जी कहते घर का एक बंदा भी मेरे को आ जाए, पूरी फैमिली ब्लेस हो जाती है। और मैंने कहा गुरु जी साथ में है, फिर घबराना क्यों, ठीक हो जाएंगे। अच्छा, और वो मतलब घर में मेरे मेरे को ज़्यादा नहीं बता रहे थे कि कैसी तबीयत है। और फ़ोन पे इतना नहीं डिटेल में हो रहा था। और तबीयत उनकी ठीक नहीं थी, दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी, क्योंकि डॉक्टर फ़ोन पे दवाइयाँ दे रहा था, और दवाइयाँ असर ठीक से नहीं कर रही थी। और फिर एक दिन ना, मतलब हफ्ता हो गया ऐसे बुखार में। तो बुखार पहले रात को होता था, फिर दिन में भी होना शुरू हो गया। मैं गुरुजी के, वैसे डेली गुरुजी मुझे अमृत वेला उठा देते हैं। 4 बजे ना गुरुजी उठा देते हैं, उठ जा अमृत वेला हो गया। मैं गुरुजी को रात को ना बोल के सोती हूँ, गुरुजी मेरे को ना 4 बजे उठना है, मेरे को ना अमृत वेले की दात दे दो। मैं डेली गुरुजी को यही बोलती हूँ कि सबको अमृत वेले की दात दें, क्योंकि उस टाइम ना उसको याद करने की कितनी प्यारी खुशी मिलती है। ये दिन में, मतलब हर टाइम ही मिलती है वैसे, लेकिन वो जो टाइम होता है ना,
परमात्मा ना खाली होता है, वो हमारे लिए बैठे होते हैं कि आज बच्चे की मंगते हो, की करना चाहते हो, मैं फटाफट दे रहा। वैसे तो गुरु जी हर टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन वो इतना डिवाइन टाइम होता है ना, उस टाइम ऐसे लगता है कि बस नींद भगा दो और बैठ जाओ। उस दिन गुरु जी ने मुझसे सत्संग रात को 12 बजे करवाया। 2 दिन सत्संग गुरु जी ने मेरे को रात को 12 बजे कराया। गुरु जी कहने मंत्र जाप करी, और शब्द है गुरु अर्जन देव जी का, जो मैं अमृत वेला सत्संग में सुनती हूँ ना, तो गुरु जी कहते ए शब्द का उच्चारण कर। और मैंने थोड़ा सा मंत्र जाप किया, और जैसे ही मैंने शब्द उच्चारण शुरू किया, बानी गुरु, गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे। और वो शब्द इतना पावरफुल है, मानी रही मैं, मतलब कभी इतना डीपली नहीं गई इसमें, मतलब सुनती तो थी रोज। गुरु जी मेरे को मेरे घर लेके गए, और गुरु जी पीले चोले में थे, जिसमें भी हैं गुरु जी। और गुरु जी ना हमारे घर में ना बाबा जी का एक रूम है, तो गुरु जी मेरे को कहते हैं तू ऐसे बैठ के ना ऐसे शब्द उच्चारण कर, मंत्र जाप कर, अंदर ना। और जैसे हमारी लॉबी है, लॉबी में घुसते ही बस बाबा जी का रूम है, मैं वहां बैठ के मंत्र जाप कर रही हूँ, और शब्द भी चल रहा है, वो भी मेरे को सुनाई दे रहा है। गुरु जी अंदर गए हैं मेरे भाई के पास, और उनके माथे पे हाथ रखा है गुरु जी ने, और पास में चेयर पड़ी है, वो चेयर पे बैठ गए। और गुरु जी कहते कि बस ठीक है, तू ना मंत्र जाप ना छड्डी, और शब्द ना सुनना चाहिए, शब्द बस सुनती रह, ये शब्द ही रिसाइट करती रह। दैट शब्द इज वेरी पावरफुल शब्द। वाकई में गुरबानी ने हमें ऐसे अनमोल हीरे जवाहरत दिए हैं जिनकी हमें वैल्यू नहीं, लेकिन जब हम उनको सुनते हैं, उनको मनन करते हैं, वाणी को सुने और उसको समझें और उसको मनन करें, उसको माने। सबसे पहले जीवन में जब हम उसको मानते हैं ना, तो हमें पता चलता है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है। उस दिन मुझे शब्द की इम्पोर्टेंस पता चली कि वो शब्द कितना इम्पोर्टेंट है। सिर्फ वो एक शब्द नहीं है, वो गुरुओं ने हमें ब्लेस करके एक बानी दी है कि हम कहीं भी हो, किसी भी मुसीबत में हो, तीनों ताप निवारण हारा, तीनों तरह के ताप हमारे दूर करता है, हमारे तन के, हमारे मन के, हमारे आत्मिक तीनों रोग वो दूर करता है। और गुरु जी ने वही किया। और उस दिन मेरे ब्रदर की तबीयत और खराब होगी, रात को उनको वहां से शिफ्ट किया, दिल्ली ले आया। अब मुझे नहीं पता, अगले दिन भी गुरुजी ने मुझे मंत्र जाप कराया, वैसे शब्द किया, वही रात को 12 बजे। मेरे घर से बस इतना मुझे फोन पे मिला कि अब दिल्ली ले आए हैं उसको, वहाँ डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था, टाइफाइड ना बिगड़ गया। और मैं बड़ी निश्चिंत, मैंने कहा अब ना दिल्ली आ गया ना, तो अब मैंने कहा अब पास में है, अब कोई नहीं, अब भैया ठीक हो जाएंगे, अब गुरुजी है ना, गुरुजी ने बोला ना मैं देख रहा हूँ, ठीक हो जाएगा। और वही हुआ। उस दिन दोबारा गुरुजी मुझे मेरे घर में लेके गए, वैसे दिखाया, लेकिन ना मुझे मेरे ब्रदर नजर नहीं आया, क्योंकि वो दिल्ली शिफ्ट हो गए थे। तो और गुरुजी कहते तू ना शब्द सुना, मंत्र जापना चाहिए, ये 2 काम गुरुजी ने बोले, और मैंने किया। और तीसरे दिन से उनका बुखार ठीक होना शुरू हो गया, बिल्कुल मतलब धीरे धीरे नॉर्मल होना शुरू हो गए। दैट इज द ब्लेसिंग ऑफ गॉड। और गुरुजी ने ब्लेस किया, और उनको बिल्कुल ठीक किया। तो जब गुरुजी साथ में होते हैं तो हम ये सोचते हैं कि वही देखेंगे, जब हम बोल देते हैं गुरुजी तुसी देखो सब कुछ, तुसी सब कुछ करोगे, तो बाकी वो करते हैं, वो ऐसे आके खड़े हो जाते हैं साथ में, कोई और नहीं खड़ा हो सकता, सिर्फ परमात्मा ही खड़ा हो सकता है ऐसे आके। और बस उन्होंने ब्लेस किया, और मेरे भैया बिल्कुल ठीक हैं, और फिर घर भी वापस चले गए। और मैंने ये बात ना डायरी में लिखी थी कि मैं गुरुजी जब भैया ठीक होंगे ना, मैं चाहती हूँ मैं ये सत्संग ना शेयर करूँ। मैं भूल गई लिखने, तो भी काफ़ी दिन से सत्संग शेयर नहीं किया, तो मैंने डायरी खोली, तो मैंने डायरी में सारे मैंने पन्ने थोड़े थोड़े पढ़े। मैंने कहा गुरुजी आपने तो बहुत ब्लेसिंग दी है, हम तो भूल गए थे ये सब, मैं तो कई चीज़ें भूल गई थी जो गुरुजी ने ब्लेस करी थी, मुझे सब देख देख के इतनी ब्लेसिंग दी हुई है गुरुजी ने, मैंने सब उसमें लिखी हुई है। तो मैंने कहा गुरुजी वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। गुरु जी ने सानू बस शुकराना, गुरु जी शुकराना, हरदम शुकराना।
आंटी मैं तो बोलती जाऊंगी, आप और किसी की बारी दे दो, मैं तो रुकूंगी नहीं। चलो, थैंक यू सो मच आंटी। जय गुरु जी। मुझे राधा बहुत अच्छा कृष्ण। लगा, आपने मुझे ऐसे गुरुजी से बातें करवाई। ये सारी संगत भी सुने, पता नहीं किसके बहाने गुरुजी किसको ब्लेस कर रहे हैं, जैसे आप बोलते हो ना, बिल्कुल आंटी, हमें ये कोई चीज नहीं पता होती है। थैंक यू सो और मैं मच चाहती हूँ जी। सब ब्लेस हो और गुरुजी की शरण में आए सब। और बहुत बहुत शुक्राना आंटी, बहुत बहुत शुक्राना जय गुरु कन्या जी। जी, बहुत बहुत शुक्राना। सभी को जय गुरु जी। हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल लविंग डॉटर्स ऑफ माय गुरु जी महाराज। गुरु जी की ब्लेसिंग, गुरु जी का प्यार, गुरु जी का आशीर्वाद सारी संगत के साथ और हर पल रहना चाहिए और रहेगा। सो जय गुरु जी मोनिका आंटी, नीना जी, जय गुरु जी। कैसे हैं आप सब लोग? गुरु जी की ब्लेसिंग्स। आज तो डॉटर्स डे है, सो गुरु जी ने तो हर डॉटर को कोई ना कोई उपहार जरूर दिया होगा। एंड मेरा ये मानना है कि कोई भी चीज गुरु जी की मर्जी के बिना नहीं होती है। एंड गुरु जी जानी जान है, उनको सब पता है। वो कहते हैं ना कि जो जो तेरा हुक्म तिवे त्यों होवना। आज जीवन के अंदर ना एक बात अपने मन के अंदर आप उतार लीजिए कि यदि हमारी जिंदगी के अंदर कोई परेशानियां आनी है, कोई दुख आना है, कोई तकलीफ आनी है, और गुरुजी अगर हमारे साथ है और अगर हम गुरु जी के पास रह करके उसको काट ले, तो मुझे लगता है उससे बड़ी कोई ब्लेसिंग्स नहीं हो सकती। क्योंकि कई बार जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आते हैं, कई बार जीवन के अंदर ऐसी सिचुएशंस आती हैं कि हमें ना सीरियसली नहीं पता होता कि यू नो आने वाला कल क्या होगा और हमारी बातों क्या क्या असर पड़ेगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं। सो गुरु जी ब्लेस करते हैं, बहुत 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 ब्लेस करते हैं। किसके रूप में आ करके आज ना मैं आपके साथ में एक ऐसा सत्संग शेयर करती हूँ। ये सत्संग ना एक मतलब क्या बताऊं मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ मन में है कि कुछ बातें वो कहते हैं ना कि सॉरी, सॉरी, पता नहीं, देखो कौन कौन याद कर रहा है आज, है गुरु जी मेहर करें। तो सॉरी, आज सुबह से मुझे इतनी हिचकियां और इतनी स्नीजिंग हो रही है ना, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा कि गुरुजी क्या हो क्या रहा है, जैसे कि आज पूरी दुनिया सिर्फ मुझे ही याद कर रही है। सो हैप्पी डॉटर्स डे। मैं बहुत सारी अपनी प्यारी प्यारी बेटियों को फोन नहीं कर पाई, लेकिन गुरु जी की ब्लेसिंग्स हैं। एंड वो कहते हैं ना कि मेरी सारी की सारी प्यारी सी बेटियों को जय गुरु जी, हैप्पी डॉटर्स डे। मेरी यशी को, इशिता को, हर्षिता को, हंसिका को, सिया को, हीना को, सारिका को, एंड निशा को, निधि को, लतिका को, सभी को बहुत सारा प्यार। शुभी को इतनी 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 सारी गुरु जी की तरफ से ब्लेसिंग्स। एंड यू नो मैं जो अपनी प्यारी प्यारी सी बेटियों से सीरियसली बहुत प्यार करती हूँ, मेरी तरफ से भी बहुत 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 सारा प्यार। और आज बेशक मैं कॉल नहीं कर पाई हूँ। कहते हैं ना कि कई बारी लाइफ में उतार चढ़ाव ऐसे आते हैं, कुछ चीजें, कुछ लम्हे ऐसे आते हैं जो बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, लेकिन जो गुरु को मानते हैं उनकी जिंदगी के अंदर वो चीजों का ना कोई 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 मोल भाव नहीं है। कोई कहते कि फोकस सिर्फ गुरुजी महाराज, और जहां गुरुजी बैठ जाते हैं ना वहां पर कोई दुख तकलीफ हो नहीं सकती। एंड अगर गुरुजी के पास आने के बाद भी आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, आपकी लाइफ के अंदर कोई दिक्कत, कोई तकलीफ आ रही है, तो ये मान करके चलो कि शायद वो प्रॉब्लम 100 गुना आपकी जिंदगी में आनी थी। एंड एक चीज और है कि आपके और मेरे संबंध वो कैसे हैं। गुरुजी ने आपको मुझसे मिलाना था तो मुझे आपसे मिलाना था, तो किस माध्यम से गुरुजी ने मिला दिया? कोई ना कोई तो लेख संजोग आपके और मेरे पिछले जन्मों के कुछ ना कुछ तो होंगे। सो गुरुजी ने इस माध्यम से हम लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा है।
गुरुजी का प्यार, गुरुजी की ब्लेसिंग्स ना हर एक संगत के साथ है। हमको सिर्फ गुरुजी के बारे में सोचना है और कैसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, कैसे गुरुजी ने हमारे जीवन के अंदर पॉजिटिविटी डाली, कैसे गुरुजी ने हमारी जिंदगी के अंदर खुशियां डाली, हमको सिर्फ और सिर्फ उन खुशियों को सोचना है। एंड मैं आपको एक सच्चाई बताऊं, ऐसा नहीं है कि मेरे को गुस्सा नहीं आता, एंड ऐसा भी नहीं है कि मैं गुरुजी से नाराज नहीं होती। इनफैक्ट कई बार तो मैं गुरुजी से इतना गुस्सा हो जाती हूँ और मैं बोलती हूँ कि गुरुजी, मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ ना, पता नहीं मेरी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स हो गई हैं, इतनी प्रॉब्लम्स हो गई हैं। एंड आप तो शायद मुझे प्यार ही नहीं करते हो, मुझे ब्लेस भी नहीं करते हो, एंड आपके पास आने के बाद भी मुझे बिल्कुल आपके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है कि आप कुछ अच्छा कर सकते हो। क्योंकि जैसे हम अपने माता पिता के साथ झगड़ते हैं, लड़ते हैं, अपनी बहन भाई के साथ लड़ते हैं, वो तो जगत का पिता है ना। सबसे ज्यादा जब बहुत दुखी होते हैं ना, बहुत परेशान होते हैं, तो सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता है? उस पे जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा होता है, एंड जिससे सबसे ज्यादा आप प्यार करते हो। एंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम बताऊं आपको, मैं गुरुजी से क्यों झगड़ती हूँ? वो इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुरुजी, मेरे को तो ना आपने आई एम सॉरी, बिल्कुल मैं 1 बजे नहीं आई, मैं 5 बजे आई थी यूट्यूब पे लाइव। वो इसलिए क्योंकि आई फॉरगेट कि जो ओल्गा भाटिया आंटी है, आज उनका 12:30 पे सत्संग था। सो ओल्गा आंटी का सत्संग था, तो बट ऑब्वियस 1 आवर का सत्संग तो होना ही था। अगर मैं यूट्यूब पे चली जाती तो आप लोग मेरे पास आते, तो ओल्गा आंटी को कैसे सुनते? वो तो गुरुजी के साथ में बहुत बहुत ब्लेस संगत है ना। सो एक नया बच्चा हूँ गुरुजी का, जिसको ABCD भी नहीं आती है गुरुजी की, और गुरुजी के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन पता नहीं गुरुजी ने मुझे क्यों सिलेक्ट किया कि मैं आप लोगों के साथ में मिलूं, बात करूं। थैंक यू सो मच रुचि आंटी। और अच्छा, क्या बात है। अगर मैं सीरियसली मतलब किसी की खुशी का, या मुझे सुन करके, मिल के, मुझसे बात करके अगर सीरियसली आपको खुशी फील होती है ना, तो मुझे लगता है शायद सबसे ज्यादा मैं ब्लेस्ड हूँ। हो सकता है पुरानी संगत से भी ज्यादा, क्योंकि आप लोगों की खुशियों का कारण जो बनाते हैं गुरुजी, है ना। सो आज के टाइम में ना सबसे बड़ा पुण्य का काम पता है क्या होता है? किसी के चेहरे पे बिग वाली स्माइल लाना, और किसी डूबते हुए को बचाना, किसी गिरते हुए को संभालना, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। एंड एक बात बताऊं, जिंदगी के अंदर, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस अपना बता रही हूँ, कभी भी किसी भी व्यक्ति को, आज पता नहीं बड़े मन में हूं मैं, बड़े मूड में हूँ, आज डॉटर्स डे है, डॉटर्स डे सेलिब्रेट करना चाहिए, और गुरु जी की बहुत प्यारी प्यारी सारी डॉटर्स को एक गुरु जी की तरफ से मैसेज देना चाहिए, जो मेरे मन के अंदर आया। वो कहते हैं ना, वैसे तो एक कहावत है कि मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता मार के खाया। यू नो सो वो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन गुरु के दरबार में आने के बाद जब हम गुरु जी से जुड़ जाते हैं ना, सो उस समय में हम जो बोलना चाहते हैं, वो गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स होती हैं। एंड कहते हैं ना, जो जो तेरा हुक्म तीमे त्यू होना, और ये याद रखेगा, जिंदगी के अंदर बड़े उतार चढ़ाव आएंगे। बहुत सारे लोग मिलेंगे भी, बहुत सारे लोग बिछड़ेंगे भी, बहुत सारे लोग आपको ना बहुत कुछ समझाएंगे भी, बहुत कुछ दिखाना भी चाहेंगे, बहुत कुछ समझाना भी चाहेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी है हमको, वो ये है कि गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम सबके साथ इक्वल है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी के साथ ज्यादा है और किसी के साथ कम है। गुरु जी की ब्लेसिंग सबके लिए है। हम सब गुरु जी के बच्चे हैं। थोड़ा पहले जुड़ा है, कोई थोड़ा बाद में जुड़ा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु जी को तो सब मानते हैं, लेकिन गुरु जी की कोई नहीं मानता। आपको पता है, मैं आपको एक दिल की बात बताती हूँ कि कई बार लाइफ के अंदर ऐसे सिचुएशंस आते हैं, हम पास आकर के बहुत कुछ सीखे। मैं गुरुजी से ना पहले लड़ती थी, क्योंकि कई बार मेरी फैमिली से मुझे ताने सुनने को मिलते थे कि जैसे कहते हैं ना कि एक कहावत है कि हम तो करोड़पति से रोड़पति हो गए। बट क्या मालूम, उससे भी बुरा टाइम उस समय में थी जब मुझे गुरुजी मिले। मैं उस समय सुसाइड करने के मूड में थी। क्या पता अगर गुरुजी नहीं होते मैं सच में कर लेती, क्योंकि
प्रॉब्लम तो जिंदगी के अंदर ना बहुत सारी होती हैं, बट हमको उन प्रॉब्लम्स के साथ उनको फेस करना और इतनी प्रॉब्लम्स होते हुए भी खुश रहना, ये सिर्फ गुरुजी सिखाते हैं। जय गुरु जी। आप मुझे ये नहीं दिखाई दिया कि ये मैसेज किसने टाइप किया, बट ये दिखाई दिया मेरा बर्थडे है। सो हैप्पी। से याद आया कि आज माय फेवरेट संगीता खुराना आंटी का भी बर्थडे है, एंड उनको गुरुजी बहुत 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 ब्लेस करे। और जिंदगी के अंदर ये बात कभी मत भूलना, मैं भी कई बार बहुत डिस्टर्ब हो जाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ गुरुजी आपने तो मुझे, आपके साथ मुझे जुड़ना ही नहीं चाहिए था। पता है क्यों? क्यों बोलते थे, आपने इतने सारे रिश्ते दे दिए मुझे, और वो सारे एक से बढ़कर एक। और कई लोग मुझे ताना देते हैं कि तूने गुरुजी के पास जाके किया ही क्या है, तूने सिर्फ रिश्ते ही तो बनाए हैं, तू गुरुजी से जुड़ी कहाँ। पर मैं अपने दिल की बात बताऊं, अगर मैं गुरुजी से जुड़ी नहीं होती ना, तो मैं सीरियसली किसी को इतना प्यार करना सीखती भी नहीं। मैं ऐसी लड़की थी जिसको इतना गुस्सा आता था, इतना गुस्सा कि मैं किसी को, बंदे को बंदा नहीं समझती थी, और हर किसी से लड़ाई होती थी। एंड यू नो व्हाट, मेरी मम्मा मुझे कई बार बोलती है कि हमसे तो बात करने में तेरे को बड़ी दिक्कत होती है, सारा दिन संगत के साथ लगी रहती है, तब कुछ नहीं होता। सो पता है क्या है, मैंने एक चीज महसूस करी कि संगत के अंदर मुझे गुरुजी की संगत दिखती है ना, गुरुजी का परिवार दिखता है, और मुझे बस एक ही चीज दिखती है कि गुरुजी कहते सी मैं ता खुश होना जो मेरी संगत खुश होती है। सो मेरे मन में ना बस एक भाव होता है कि गुरुजी के सारे बच्चे खुश रहे। एंड यू नो व्हाट, मैं कई बार ऐसे सिचुएशन में फंसी हूँ, और कहते ना कि भोले इंसान का तो बहुत लोग मजा जम के मजा लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि ये भोली है, इसके कंधे पे रखो बंदूक और शूट कर डालो। सो ऐसा नहीं है, गुरुजी फंसाते हैं तो गुरुजी निकालते भी हैं। गुरुजी आपके सामने वो सिचुएशंस क्रिएट करते हैं कि आपको वो चीजें रियलाइज कराते हैं कि आपने किसी एक के कहने में आकर के किसी एक के साथ में गलत कर दिया शायद। सो उस समय गुरुजी ना सद्बुद्धि भी देते। बिल्कुल मैं नहीं आ पाई, मेरे को सॉरी टू से, मैं जैसे कि बताया कि मैं भूल गई थी कि मंगला आंटी ने आ जाना था। और जीवन के अंदर ना एक बात हमेशा याद रखना कि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, और हर काली दिखने वाली चीज कोयला नहीं होती। ये जिंदगी के अंदर कभी नहीं भूलना आपको, क्योंकि सिंपल सी बात है, कहते हैं ना कि आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक है। सो लोगों को ना अपने नजरिए से देखो, दूसरों के नजरिए से नहीं देखो। मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, और वो कहते हैं ना करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। कहते कि जब रस्सी सिल के ऊपर बार बार पड़ती है ना, तो उसके ऊपर भी निशान पड़ जाता है। तो ठीक है, ऐसे ही जब हम डेली गुरुजी का सत्संग सुनते हैं, गुरुजी के बारे में सुनते हैं, देखो मैं आपको एक बात बताऊं, मैं जिन मुनि जी महाराज हरमिलापी जी से जुड़ी हुई थी, वहां पर भी मुझे क्या प्रॉब्लम होती थी कि मैं देखती थी यार लोग एक दूसरे की ना निंदा चुगली बहुत करते हैं। हर बंदा एक दूसरे की टांग खींचने में लगा रहता है, हर बंदा एक दूसरे को परेशान करने में लगा रहता है। जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे लगा कि यार ये तो बड़ा प्यारा परिवार है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। सारी संगत गुरुजी की इतनी ब्लेस्ड है कि जहां जय गुरु जी आ जाते हैं वहां इतना प्यार बरसता है, इतना प्यार बरसता है कि पूछो ही मत। लेकिन धीरे धीरे गुरु जी ने मुझे दिखाया कि हर जगह ऐसे होता है। आपको अपने लिए ब्राइट फ्यूचर करना है, आपको अपनी सोच का दायरा पॉजिटिव करना है, आपको अपने हिसाब से चलना है। आपको ये नहीं देखना कि कोई क्या कह रहे हैं, और आपको वो देखना भी नहीं है जो लोग आपको दिखाना चाह रहे हैं। क्योंकि एक सिंपल सी बात है, चाहे मैं ही क्यों ना हूं, कई बार क्या होता है कि जिंदगी के अंदर इतनी सारी चीजें होती हैं, हम 1 मिनट के अंदर डिस्टर्ब होते हैं। भोला इंसान जो होता है ना, वो नहीं देख पाता, वो किसी को रोते हुए देख ही नहीं पाता, वो किसी को दुख में देख ही नहीं पाता। जो आपके सामने क्रिएट किया जाएगा, आप 1 मिनट के अंदर डिसीजन ले लोगे, बाद में कुछ ऐसा सामने आएगा कि आप बहुत डिस्टर्ब हो जाओगे, आपको लगेगा यार ये मैंने क्या कर दिया।
तो हर इंसान को ना अपने व्यक्तिगत तरीके से, अपने नजरिए से देखना है और गुरु जी से सिर्फ इतना मांगना है, हे गुरु जी महाराज, मुझे ये बताओ कि मुझे क्या करना है। और मेरे जीवन के अंदर एक ही फलसफा है, उसका नतीजा ठीक हो, उसका नतीजा गलत हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे इतना पता है कि मुझे सच का साथ देना है। मेरे जीवन के अंदर एक ही सच्चाई है कि मुझे ऐसा लगता है मुझे सच के साथ रहना है। वो सच किसके खिलाफ जाता है, किसके फेवर में जाता है, आई डोंट केयर, क्योंकि मुझे अपने कर्म अच्छे करने हैं। एंड एक चीज और बताऊं कि जिंदगी के अंदर ना दो चीजें हमेशा याद रखना, कि जब कोई इंसान धरती पर पैदा होकर आता है ना, सो उसको ना दो चीजें, दो क्या तीन चीजें परमात्मा पहले ही सिखा करके भेजते हैं। शिवानी जी का आज बर्थडे है, ओके हैप्पी बर्थडे टू यू शिवानी। गुरु जी ब्लेस यू माय स्वीट लविंग सिस्टर। एंड देखो मैं आपको एक बात बताऊं, वो मेरे मुंह से ना निकलना ही है, क्योंकि मुझको लगता है ये सारा भाई बहन है, ठीक है। तो जो गुरुजी के बच्चे हैं ना, वो सारे मेरे भाई बहन है। जब गुरुजी मेरे पिता है तो गुरुजी के बच्चे तो मेरे भाई बहन हुए ही ना। अब कोई मुझे कुछ भी बोलता रहे, मुझे आई डोंट केयर, क्योंकि मुझको इतना पता है, मेरे मन में सिर्फ इतना आता है कि मेरे गुरुजी के सारे बच्चे हंसते खेलते रहे, सबके चेहरों पे बिग वाली स्माइल हो। हाँ, कई बार मेरी वजह से जब कोई दुखी हो जाता है तो नो डाउट मैं सबको सॉरी भी बोलती हूँ। और कई बार जब मुझे कुछ गलत पता चलता है तो मैं सबको बहुत गालियां भी निकालती हूँ। लेकिन एक बात बताऊं, जब मैं किसी के लिए बुरा बोलती हूँ, किसी को गाली निकालती हूँ, तब तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं किसी के लिए थोड़ी सी किसी की तारीफ कर दूं तो लोगों को बहुत फर्क पड़ता है। तो ऐसे नहीं होना चाहिए ना। मैं हर इंसान को पॉइंट टू पॉइंट और डे टू डे देखती हूँ, क्योंकि यार हम भी हार्ड मास के पुतले हैं, हम भी इंसान हैं, हमसे भी जिंदगी में बहुत सारी गलतियां होती हैं। और हर एक इंसान की ना एक पर्सनल लाइफ होती है, लाइक आपकी भी होगी, मेरी भी है। जिंदगी में गलतियां जिनसे होती हैं वो ही इंसान होते हैं। और जो गलतियां नहीं करते ना, वो सिर्फ एक ही होते हैं, कौन, भगवान होते हैं। और ना आप भगवान हो ना मैं भगवान हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है, मैंने ये सीखा है। और मैंने गुरुजी का एक सत्संग भी सुना था, जिसके अंदर गुरुजी कहते सी कि घृणा पाप से कर, पापी से नहीं। हमें घृणा पाप से करनी है, पापी से नहीं, क्योंकि पापी को तो एक ना एक दिन मैं जीवन का एक फलसफा बताती हूँ। एक बार की बात है, मुझे एक व्यक्ति ने पूछा कि आंटी, आ, आप, लेकिन लोग क्यों रुला देते हैं? लोग इसलिए रुला देते हैं क्योंकि आप रो जाते हो। मैं भी रोती थी, बहुत रोई हूँ, आपको नहीं पता कितना परेशान हुई हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा। जिंदगी के अंदर ना ऐसी इतनी सारी सिचुएशंस होती हैं कि एक ही इंसान होता है, कभी वो बहुत अच्छा लगता है और कभी वही इंसान बहुत गलत लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उसके कर्म अच्छे और बुरे हो जाते हैं। जब कोई इंसान अच्छे कर्म करेगा ना, आपको अच्छा लगेगा। जब कोई इंसान बुरे कर्म करेगा तो वो आपको बुरा लगेगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। और हमारा सबका नेचर होता है। मैं अभी आप लोगों के मैसेजेस देख नहीं पा रही हूँ, मैं आपसे बात करूं, लेकिन हाँ, आज मैं बात ही करने के मूड में हूँ। सो मैं आपके ना मैसेजेस पढ़ती भी हूँ साथ साथ, ठीक है। आ, कहाँ गए यार, ये तो जंप कर गए। अब मैं कैसे पढूं? चलो, अब मैं साथ के साथ ना पूरी 100% कोशिश करूंगी कि देखो, आपका सत्संग मेरा बेटा, यार इतनी जल्दी भागता क्यों है ये लिखा हुआ? इतनी स्पीड नहीं है ना मेरी। तो एक ना जिंदगी के अंदर हमेशा एक चीज याद रखो, कि ग्लास खाली है या आधा भरा है, वो आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। हमने अगर अपने जिंदगी के अंदर ये नियम, ये कायदे, ये कानून बना लिए ना कि हमारी जिंदगी सिर्फ हमारी है, हमें अपने आप को खुश रखना है, अपने गुरुजी को खुश रखना है, ना अपनी नजरों से गिरना है ना गुरुजी की नजरों से गिरना है। बाकी दुनिया की नजरों से गिरो या उठो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि आपको एक बात बताऊं, ये एक कड़वा शब्द है और सच्चाई है, और मीठा पॉइजन है। मीठा पॉइजन कैसे है?
कि यार जब आपकी कोई बहुत 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 तारीफ करता है ना, आप हवा में उड़ने लग जाते हो, आपको लगता है अबे यार मेरे जैसा तो कोई हो ही नहीं सकता। जबकि ऐसा नहीं होता। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो आपको आपकी गलतियां बताएं। और जिंदगी के अंदर बहुत मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं जो आपको आपकी गलतियां बताते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनको आपसे कोई लालच नहीं होता। आज मैं अपने दिल की बात बताऊं, आज मेरा बैंक बैलेंस ना डबल जीरो है। मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ, क्योंकि मैंने एक फंडा अपनाया था अपनी लाइफ में और शुरू से आज तक का है। हालांकि मम्मा ने बहुत गुस्सा किया कि तली में आया गली में खाया, ये बातें अच्छी नहीं होती। बड़े बुजुर्ग बहुत पते की बात बोलते हैं, पर हम लोग मानना नहीं चाहते। वो कहते हैं ना कि आ, हाथों के अंदर छेद है ना। बट मेरे एक फलसफा था, एक पॉलिसी थी, कि पता नहीं आने वाला कल है कि नहीं है। सो कहते हैं ना कि मैं हमेशा से इस उससे जीऊं कि जियो के हर पल ऐसे जियो जैसे कि आखिरी हो। एंड मैंने अपने बच्चों को भी हमेशा इसी तरीके से पाला है कि जिंदगी में पता नहीं आने वाला कल कैसा होगा, अच्छा होगा बुरा होगा। आज मैं आपसे बात कर रही हूँ, हो सकता है आज मुझे आप इतना प्यार करते हो, कल आप मुझसे नफरत करो, ऐसा भी तो हो सकता है। क्योंकि जब तक मैं आपकी मनपसंद बातें करूंगी आपको अच्छी लगूंगी। जिस दिन मैं ऐसी बात बोलूंगी जो आपको पसंद नहीं है, मैं आपको बुरी लगूंगी। सो दुनिया के नजरिए से अपने आप को नहीं देखना है, अपने नजरिए से देखना है, अपने मन के अंदर सोचो। और आज सच्चाई बताऊं, मैंने आज अपनी बेटी से बैठ करके बात करी। डॉटर्स डे था ना, मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। एंड मेरी बेटी ने मुझे बोला, ममा व्हाई आर यू फीलिंग सो अपसेट, मेरे को बताओ तो सही बात क्या है। एंड मुझे भी लगा कि शुरू से मेरी बेटी मेरी बहुत अच्छी दोस्त रही है। सो मैंने ना आज अपनी बेटी से अपनी हर बात दिल खोल के शेयर करी और मैंने उससे पूछा कि, वो कहती क्या बात है, बार बार रो रहे हो, बार बार परेशान होती हो, क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? तो मैंने बस उसको ये बोला कि यार ऐसे ऐसे बात है और ये चीज ना मुझे अच्छी नहीं लग रही। तो उसने मुझे एक छोटी सी बात समझाई, आप वो करो जो आपका दिल कहता है। बच्चे बहुत छोटे होते हैं लेकिन बच्चे बहुत बड़ी चीजें सिखाते हैं कि जिसके लिए, जिस काम के लिए आपकी आत्मा गवाही नहीं देती ना, वो काम हमने सिर्फ इसलिए कि हम दुनिया की नजरों में अच्छे बने रहे, या दुनिया हमसे गलत ना हमें समझे, या दुनिया हमारे बारे में क्या सोचेगी क्या नहीं सोचेगी, वो परवाह हमको नहीं करनी। वो कहते ना, कोई क्या सोचेगा, अगर ये भी हम सोचेंगे तो फिर कोई क्या सोचेगा। सो हमें उस चीज की कोई परवाह नहीं है। मेरी अंतरात्मा जो गवाही देती, मेरी बेटी ने बहुत प्यार से एक कहते ना, आज ऐसे लगा जैसे उसने माँ बन के समझाया कि डॉटर्स डे था। उसने मुझे एक ही बात समझाई, जिसमें आपको सुकून मिलता है ना, जो आपकी खुशी है, जो आपको अच्छा लगता है, आप वो करो। आप ये मत सोचो कि कोई क्या सोचेगा, कोई क्या कहेगा, क्योंकि हर एक इंसान का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। और आपके दिल को जिसमें सुकून मिले ना, वो काम आप करो। हमें दुनिया के हिसाब से नहीं देखना, जो होगा देखा जाएगा। आज जो आपका दिल कहता है ना, जो आपका दिल कहता है, जो आपका दिल गवाही देता है, आप वो काम करो। एंड सच्चाई बता रहे हो, बहुत सुकून मिल रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है। पता क्यों? क्योंकि जैसे कि मैंने कल एक स्टोरी शेयर करी थी कि जब आग लगती है बहुत ज्यादा, तो उस समय हम कुछ कर नहीं सकते। सॉरी, थोड़ा सा इमोशनल हो रही हूँ। और जब कोई भी सिचुएशन हो, जिनके बीच में हम रहते हैं, जिनसे हम जुड़े हुए होते हैं, जिनसे हम कनेक्टेड होते हैं, तो उनका दुख बहुत दर्द देता है, बहुत दुख महसूस होता है। चाहे वो कोई भी किसी भी सिचुएशन के लोग हो, और वो अगर एक पल के लिए गलत भी होते हैं, तो हम अगर उनसे प्यार करते हैं तो हमारे लिए बहुत मैटर करता है। और हम उनको दुख में देख नहीं पाते। और क्योंकि सच झूठ जानने वाले ना, न मैं होती हूँ ना कोई होता है, सिर्फ गुरुजी होते हैं। सो गुरुजी को पता है। बट हाँ, अपने मन की बात सुननी चाहिए। ये मेरी बेटी ने मुझे बहुत प्यारी बात बोली कि मम्मा, अपने दिल की आवाज सुनो। आप ये मत सोचो कि कल क्या होगा, क्योंकि जो आज तक अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो कल आने वाला भी अच्छा ही होगा। सो हमको अपने दिल की आवाज सुननी है। और सच्चाई है
के जीवन के अंदर बहुत सारी सिचुएशंस आती हैं। जय गुरु जी। और मैं सीरियसली बहुत इमोशनल हूँ। आई एम सॉरी। सॉरी सॉरी सॉरी। थोड़ा सा इमोशनल हो जाती हूँ कभी कभी ना, क्योंकि मैं बहुत दिल पे ले लेती हूँ हर बात को और मैं परेशान हो जाती हूँ। सो मैं इसीलिए भुक्तभोगी हूँ, तो आपको सिखाती हूँ, आपको ये समझाती हूँ कि जिंदगी के अंदर ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। हमको फोकस सिर्फ अपने पिता के ऊपर, अपने प्यारे गुरुजी के ऊपर रखना है। हमें दीन दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। खुश रहना है, खुश रखना है। और अगर गुरुजी को मानते हैं तो गुरुजी की माननी है कि गुरुजी की संगत से प्यार करना है। और गुरुजी की संगत सारी इक्वल है, सबको कहते हैं ना, सब गोविंद है, हर एक के अंदर एक जैसा आपने देखना है। और हर एक को एक ही नजरिए से देखना है। सिर्फ गुरुजी के, हमारा रिश्ता देखो ना, मेरा आपसे कोई रिश्ता है ना मेरा किसी और से रिश्ता है। ये सोल टू सोल कनेक्शन है ना गुरुजी के साथ। अगर गुरुजी की बेटी हूँ तो गुरुजी के बच्चों के लिए दर्द महसूस होगा, आपके लिए होगा, किसी और के लिए होगा, क्योंकि गुरुजी की संगत, गुरुजी के बच्चे सारे इक्वल है। और अपना अपना नेचर होता है। सो गुरु जी मेहर करेंगे। और ये सच्चाई है जीवन के अंदर कि मुझे आज नहीं पता कि आने वाला कल कैसा होगा। मैं आप लोगों के बीच में होंगी नहीं होंगी, रहूंगी नहीं रहूंगी, क्योंकि आज मेरी एक बहुत प्यारी सी आंटी है जिनकी कोरोना की वजह से डेथ हो गई। और आज अगर हमारी मम्मी हमारे बीच में है ना, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह से। क्योंकि जब मेरी मम्मा, हम बहुत छोटे छोटे थे, पापा काम पे जाते थे, तो मम्मा, कई बार ऐसा होता था, ऐसी सिचुएशन होती थी कि मम्मी बीमार हो जाती थी और वो आंटी मेरी मम्मी को हमारे साथ में, क्योंकि मेरी मम्मा को सिर्फ एक ही डॉक्टर की दवाई सूट करती है और वो तिलक नगर में है। और मेरी वो आंटी मेरी मम्मा को लेकर के जाती थी, और इतनी अच्छी खासी हट्टी कट्टी तंदुरुस्त औरत, जो बिल्कुल एकदम तंदुरुस्त है। और आज कोरोना की वजह से उनकी डेथ हो गई। मुझे पता है कि मेरा दिमाग इतना स्ट्रेस में है, मैं बता नहीं सकती। गुरुजी किसी का अपना ना जाए, कभी भी ना जाए जिंदगी के अंदर। कहते ना कि जितनी मर्जी परेशानियां आए, लड़ने की रात आए पर बिछड़ने की रात किसी को ना आए। और उनके हस्बैंड भी बहुत सीरियस है। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज उनके लिए प्रेयर करो। हमने अपना बचपन बिताया है उन दोनों के साथ में, और ऑल ऑफ सडन ये न्यूज आती है कि आंटी कोरोना की वजह से चली गई। और सोचो कि कितना दुख लगता है इस बात का। और उनके हस्बैंड को स्टुपिडिटी बच्चों की, जिन्होंने यू नो बताना तो था लेकिन आज का दिन रुक जाते, बाद में बता देते। वो जब खुद ही कोरोना की वजह से हॉस्पिटलाइज है, और उन्होंने गलती से बोल दिया, अच्छे भले वार्ड में थे वो, और उन्होंने बोल दिया कि मम्मी की डेथ हो गई और उनके वजह से वो इस समय आईसीयू में है। एंड पता नहीं क्या होगा, ही इज इन वेरी क्रिटिकल कंडीशन। सो गुरुजी माफ करें। और सबका अच्छा हो, क्योंकि कहते हैं कि जो परिवार होता है ना, उसको सुई भी चुभती है ना, तो बहुत दिल दुख मतलब लगता है और पता नहीं होता। ये कोरोना ऐसा है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि सेक्टर 3 के अंदर तो इतने सारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हो चुके हैं। और मैं 105 में रहती हूँ, 115 बिल्डिंग पूरी सील है, उसके अंदर कोरोना है। तो आप समझ सकते हो कितना पास आ चुका है वो हमारे। बस गुरुजी से इतनी प्रेयर करते हैं कि गुरुजी अच्छे पल आए, हंसते खेलते जिंदगी के अंदर। ये बीमारी की वजह से कोई ना जाए, क्योंकि इस बीमारी की वजह से ना पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी फैमिली के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। अगर कोई मुझे ये कहे ना कि ठीक है, आप नीचे रोड पे उतरो और आपका एक्सीडेंट हो जाएगा, आपकी डेथ हो जाएगी, मुझे मंजूर है। कोई मुझे कहे आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, मुझे मंजूर है। लेकिन कोरोना की वजह से जाना बहुत दुखद है, क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो
किसी के साथ में आकर के किसी को भी परेशान कर सकती है। एंड जो बुजुर्ग लोग होते हैं ना, तो वो तो बहुत 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 वैल्यूएबल होते हैं, और पेरेंट्स तो कभी किसी के नहीं जाने चाहिए। गुरुजी, सब पे मेहर करना प्लीज। एंड मैं भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज जितना हो सके एक दूसरे के साथ सारे गिले शिकवे भुला करके एक दूसरे से प्यार कीजिए। कुछ पता नहीं है आने वाला कल कैसा होगा। बस ये सोचे जो होगा गुरु जी की मर्जी से होगा। अच्छा होगा बुरा होगा हमें नहीं पता। हमें सिर्फ इतना पता है कि कल आने वाला जिंदगी में हो या ना हो, आज तो जी लीजिए। आज का दिन अच्छा बिताइए अपने परिवार के साथ। अच्छा अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए। खुशियां बांटिए जितना हो सके एक दूसरे के साथ, खुशियां बांटिए। कुछ ज्यादा इमोशनल हो गया ना, तो आ, एक ना हंसता हुआ सत्संग आपके साथ शेयर करती हूँ। और हूँ तो ऐसी ही, मैं जैसी भी हूँ ना ऐसी हूँ। और मैं गुरुजी को एक ही बात बोलती हूँ कि आ, कहते ना ਅਸੀਂ चंगे माड़े तेरे गुरु जी सानू बख्शो। और जब कोई अपना बीच में से जाता है तो बड़ा ऑब्वियस बहुत दुख लगता है। और मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई किसी के साथ भी गलत हो। और वो कहते हैं ना, आज मुझे सारी चीजें याद आ रही थी, और सबसे ज्यादा तो रविंदर भैया का वो भजन कि बड़े मंदिर दिया माल का मेरी अर्ज सुनेता जाना में। और जिਵੇਂ होरा दे दुखड़े दूर किते वो भी मेरी हुई बख्शे ता जाना में। मैं सिर्फ गुरु जी से इतनी अरदास करती हूँ, इतनी प्रेयर करती हूँ, आप सब स्वस्थ रहे। गुरु जी किसी के घर का चिराग बुझना नहीं दें, और किसी के घर में ऐसी दुख तकलीफ ना आए। सबको ब्लेस करे, सबको खुशियां दे। एंड गलतियां जिंदगी के अंदर इंसानों से ही होती हैं, गलती सुधारने का मौका गुरु जी सबको दे। और सबसे बड़ी बात पता है क्या होती है कि जिंदगी के अंदर ना, मान लीजिए मुझे तो कोई नहीं मिला, लेकिन एक टाइम आया जब गुरुजी से जुड़ी और गुरुजी ने ब्लेस किया। मुझे मंजन्ना अंकल मिले जिन्होंने बहुत एक अच्छी सोच दी। मुझे गुलाटी अंकल मिले जिन्होंने बहुत प्यारी एक पॉजिटिव सोच दी, और एक ही चीज बताई कि सोनिया आंटी एक बात याद रखना कि गुरुजी से जुड़ना है तो सिर्फ गुरुजी से जुड़ना है। हमने नहीं देखना, वो कहते ना मुझे कभी परवाह नहीं होती कौन मेरे बारे में क्या बोलेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे है। जितनी मेरी बुराई करोगे, मेरे कर्म काटोगे, निंदो निंदो मुंह को लोग निंदो। और बहुत अच्छा लग रहा है, पता नहीं गुरुजी मेरे कितने सारे कर्म कटवा रहे होंगे कि जब मेरी कोई बुराई करता है मुझे बहुत खुशी महसूस होती है, पता है। लेकिन मुझे गुलाटी अंकल ने बताया था कि गुरुजी कहते सी चावल और चुगली तो दूर रहो, है ना। सो सिंपल सी बात है कि मैंने हर पल इस चीज के लिए मैं हमेशा टोकते आई हूँ कि जब गुरुजी कहते थे चावल और चुगली से दूर रहो, तो हम मंदिर में चावल बनाते क्यों? हम सेवादारों को ही चावल खिला देते हो, ताकि शायद सारे सेवादार इतने स्टूपिड हो चुके हैं, और हम लोग ही इतने बेवकूफ है कि हमारा हाजमा इतना कमजोर है कि हम लोग खुद ही अपने ही हाथों से अपने ही गलत करते रहते हैं। सो गुरुजी मना कर दे सी ना कि चावल और चुगली तो दूर रहो। एंड सीरियसली बात बताती हूँ, आज एक छोटा सा सत्संग याद आ रहा है मुझे। ये आई थिंक जनवरी फर्स्ट वीक का सत्संग है, जब गुरु जी की ब्लेसिंग से कौन सा है वो, इसके अंदर सत्संग था। और वहां पर अ, गुलाटी अंकल और मनचंदा अंकल ने सत्संग कराया, तो बड़ा ऑब्वियस क्योंकि मनचंदा अंकल हमारे डे कोऑर्डिनेटर है। और नो डाउट मैं उन्हें अपने पापा जैसे प्यार भी करती हूँ, सीरियसली उनकी रिस्पेक्ट भी करती हूँ और बहुत प्यार करती हूँ उनसे। मतलब ना, मैं आप बिलीव करोगे एक पल के लिए पापा जब इतनी ऐसी सिचुएशन में आए ना, तो बस दिल में एक ही बात आई कि गुरुजी अंकल को कभी जिंदगी में कोई तकलीफ मत आने देना। एक पिता को तो जो आपने जैसे हाल में रखा है ना, मैं बर्दाश्त भी कर रही हूँ। बस उनको कभी आँच ना आए, वो बहुत लंबी उम्र हो उनकी और हंसते खेलते रहे। एंड ऐसे ही गुलाटी भैया और दोनों ने मिल करके सत्संग करवाया। और क्योंकि मंजन्ना अंकल तो मेरे डे कोऑर्डिनेटर है, तो बड़ा ऑब्वियस एक अलग ही फीलिंग थी उस समय। और हम लोगों को सेवा मिली, सेवा दी अशोक बंसल भैया ने
क्योंकि मैं मंजन्ना अंकल से ना लड़ रही थी कि आपने मेरी सेवा नहीं लगाई, आपने सबकी सेवा लगाई। तो मुझे मंजन्ना अंकल ने बड़े प्यार से एक बात समझाया, कहते एक बात बता, तू मेरी कौन है? मैंने कहा बेटी। बोले तो बाप के घर में अगर कुछ होएगा तो बेटी सेवा करेगी या एंजॉय करेगी? तो बात को समझो ना, गुरु जी का सत्संग है। तू आज जितनी मर्जी सेवा कर, संभाल सारा, हमें कोई दिक्कत थोड़ी। तो मुझे बहुत प्यारी बात अशोक भैया ने समझाई और बोला कि सारी टीम को लेकर के पहुंचना है, सेवा करनी है। बिकॉज सेवा तो उन लोगों की थी ना जिन्होंने सेवा लगा ली थी। हम सारे लोग, वीरेंद्र आंटी, रितु आंटी, मधु पोपली दीदी, और मतलब किरण कपूर दीदी, और सारी संगत, यो जितनी भी हमारी प्यारी प्यारी संगत है, और श्रेया आंटी, और यू नो सारी की सारी रचना, रचना की मम्मी, हम सारे के सारे लोग वहां सेवा पे पहुंच गए। अब सेवा करते समय क्या हुआ, बड़े मजे से सेवा करे, इतनी ऐश मारी, फुल ऐश। क्योंकि गुरु जी के यहाँ तो कभी किसी चीज की शॉर्टेज होती नहीं है, ना तो लंगर की, ना तो खाने पीने की, ना तो ब्लेसिंग्स की। इतना एंजॉय किया, पूरा दिन मस्ती, पूरा दिन मस्ती। कोई टाइम ऐसा नहीं था कि जब परेशानी हो, इतना अच्छी सेवा करते करते हंसते खेलते। और जैसे कि मेरा नेचर है कि मेरे को तो सज धज के गुरु जी के पास, वो कहते हैं ना, सज धज के गुरु जी करे आए, लोगों में दीवानी हो गई। सो ऐसी फीलिंग्स के साथ मन में आया कि गुरु जी मेरे घर आ रहे हैं। अब गुरु जी अगर मेरे घर आ रहे हैं, क्योंकि मनचंदा अंकल के घर आ रहे हैं, गुलाटी अंकल के घर आ रहे हैं, तो वो मेरे ही घर आ रहे हैं। तो मैंने कहा यार मुझे तो सोना सोना बन के आना पड़ेगा ना, क्योंकि मेरी सारी भाभियां सज धज के आएंगी। गुरु जी के मंदिर की पूरी सेवादार कमेटी और सारी मेरी संगत की, क्योंकि मंडे की टीम आनी थी। बिकॉज सारी सज धज के आएंगी, सोनिया तू ऐसे कैसे रह सकती है? और मैंने फटाफट से मन में वो फीलिंग्स ली, और मैंने सबको बोला कि हाँ भाई अब सारी सेवा हो गई है ना, अब लंगर प्रसाद करो, और जिसने रुकना है वो रुको, जिसने घर जाकर के रेडियो के आना है वो रेडियो के आओ, और तुमने अगर नहीं भी होना तो भैया मैं तो चली सोना सोना बन के आने के लिए। एंड जाने लगी थी, तो गुरुजी ने क्या करा, रचना आंटी का टॉप्स जो है ना उसकी मम्मी का, वो गिरवा दिया डायमंड का। क्योंकि गुरुजी थोड़ा सा कष्ट देते हैं बहुत सारी खुशियां देने के लिए। तो हुआ क्या, रचना आंटी की मम्मी का डायमंड का टॉप्स गिरा। वो कैसे गिरा कि रचना आंटी मुझे आकर के कहती है, मधु पोपली दीदी, रचना दीदी, और एक और जो रचना की मम्मी, कहने लगी सोनिया ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ ਥੱਕ ਗਏ ਆ ਸਵੇਰ ਦੀ ਸੇਵਾ, ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। तो मैंने कहा सबसे बड़ी सेवा होती है लंगर प्रसाद की सेवा, और कौन बेवकूफ होता है जो लंगर की सेवा छोड़ के जाता है? आपको पता है, गुरु जी कहते सी ना, सत्संग करन वाले दा भी कल्याण है, सुनन वाले दा भी। ऐदा ही लंगर बनाने वाले दा भी कल्याण है, तो लंगर खान वाले दा भी कल्याण है। सो मैंने कहा चुपचाप से यहीं बैठ जाओ। तो लेकिन उन्होंने बोला बस नहीं करना, तू तो इंस्पेक्टर बन गई है। मधु कोपली दीदी के आगे मैं बिल्कुल नहीं बोल पाती, मैं सच्ची बता रही हूँ। जो वो बोलती है ना, लगता है चल ठीक है यार जो करते कर। मैंने कहा अच्छा ठीक है, चुपचाप जाना, ये ना हो तुम्हारे चक्कर में सारी की सारी आंटियां तुम्हारे पीछे लग के चलती बने। तो वो कहती है हाँ हाँ हम किसी को नहीं बताएंगे। वो चली जाती है, और उनकी मम्मी का टॉप्स वहीं गिर जाता है। और जब मैं निकलने लगती हूँ कि मैं रेडी होके आती हूँ, तो मेरे ही पाँव में चुभता है, इतनी तेज चुभता है कि मैं उसको देखती हूँ, और मैं बोल रही हूँ दिल की आवाज को ना सुनने का कितना बड़ा लॉस होता है ये सुनना। मैं देख रही हूँ, मुझे लग रहा है यार ये टॉप्स तो डायमंड का लग रहा है, लेकिन मैं क्या कह रही हूँ, अबे यार यहाँ पे किसका डायमंड का टॉप्स गिर सकता है? यहाँ तो लेबर ही आती है ना, जो भी जो, यानी कि आज हम संगत के लोग हैं जो लंगर प्रसाद बना रहे हैं, अदरवाइज यहाँ जो कुकिंग करने वाले आते हैं, कुकिंग एरिया है, तो लेबर क्लास ही आते होंगे, और सारे जेंट्स आते होंगे। तो लेडीज का तो मतलब भी नहीं होता आएगा। मैंने फिर भी सारी आंटियों से पूछा कि ये टॉप्स किसी का है क्या, किसी का टॉप्स है ये? तो उन्होंने बोला कि नहीं हमारा टॉप्स नहीं है। क्योंकि एक्चुअली में टॉप्स किसका था, रचना की मम्मी का। लेकिन हमने तो उस चीज को सोचा ही नहीं। तो क्या हुआ कि पता नहीं, मुझे लग भी रहा था कि वो डायमंड है, पता नहीं, फिर भी विनाश काले विपरीत बुद्धि, लेकिन वो तब कह रही थी, मैं आज नहीं कहती उस बात को। क्योंकि आज मुझे ये बात का विश्वास है कि जो जो तेरा हुक्म तिवे त्यू होना। गुरु जी बहुत अच्छी शिक्षा देने के लिए बहुत
और बहुत सारी खुशियां देने के लिए कभी कभी जीवन के अंदर छोटी छोटे से दुख दे देते हैं। सो गुरु जी ने वो किया इसलिए क्योंकि रचना की मम्मी और रचना बार बार एक ही बात बोल रही थी कि आंटी प्लीज गुरु जी से प्रेयर करो ना, हम भी घर जा करके ना तैयार होके आना चाहते हैं, लेकिन पापा नहीं आएंगे, क्योंकि पापा नहीं आते सत्संग पे। मैं चाहती हूँ कि पापा भी आ जाए ना, और पापा मान जाए, वो भी आ जाए और हम लोग भी आ जाए। तो मैंने कहा गुरु जी से अरदास करो, मैं कौन होती हूँ, मेरे कहने से क्या होएगा। और आप बिलीव करोगे वही बात हुई। और वो लोग जा चुके थे, मेरे मुंह से अचानक निकला गुरुजी निकलवाते हैं। गुरुजी कैसे बचाते हैं वो सुनिएगा। मेरे मुंह से निकला कि चलो ठीक है, जब किसी का नहीं है तो इसको फेंक देते हैं, और मैंने उसको फेंक दिया, यू नो। और फेंकने के बाद मैंने कहा अब मैं जा रही हूँ घर पे, और आप लोग भी अपना काम करने के बाद जब सारी सेवा बिल्कुल खत्म हो जाए आपकी, तो जिसने सत्संग के लिए रुकना है ऐसे ही वो रुक जाना, जो कपड़े लाए हैं वो चेंज कर लेना, जिन्होंने घर जाना है वो घर जाके चेंज करके आ जाना। मैं तो चली। मैं घर अभी पहुंची भी नहीं थी, रास्ते में ही टू टा बजनी शुरू हो गई। और मैं ये सोच रही थी कि हो क्या गया है। जैसे ही फोन खोला, देखा कि रचना का मैसेज आया हुआ है कि मम्मी का टॉप्स ग्रुप के अंदर, जो उस दिन का बनाया था, कि मम्मी का डायमंड का टॉप्स खो गया। माय गुडनेस, सर पकड़ लिया मैंने। और मैं क्या गुरुजी है की हो गया। मैं क्या यार मेरे मुंह चो ते तुसी निकलवाता कि सुट दियो, ते मैं ते सुट दिता। आपको पता है, दिल की बात बताती हूँ हुआ क्या, कि ऐसा जब हुआ तो मैंने इमीडिएट मैंने सोचा मैसेज क्या करूंगी, मैं फोन करती हूँ। मैंने फोन किया और रचना को बोला, मैंने कहा हाँ भाई क्या हुआ। कहती मम्मी का ना डायमंड का टॉप्स खो गया। मैंने कहा अच्छा, तो मतलब यार एक टॉप्स तो मिला था और डायमंड का ही लग रहा था। तो कहती है आंटी फिर अब कैसे मिलेगा। मैंने कहा कि लेकिन बाली नहीं मिली। कहती है बाली तो कान के साथ चिपकी हुई थी, वो घर पे पहुंच गई। ऐसा कभी होता है क्या। गुरु जी के यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। कान का पेच कान के साथ लगा है, लेकिन पेच को छोड़ करके डायमंड का टॉप्स गिर गया है। सोचो, अनबिलीवेबल चीज। एंड वो घर पहुंची और मैंने उसको बोला, मैंने कहा रचना डोंट वरी, क्योंकि अगर ये खोना होता तो मेरे पाँव में छुपता ही नहीं, गुरुजी दिखाते ही नहीं, पर गुरुजी ने दिखाया ना, इट मीन्स ये मिलेगा। सो तुम लोग वहां पहुंचो और मैं भी आती हूँ। कितनी मेरी प्लानिंग्स थी कि मैं सोनी सी बन के पार्लर से रेडी होकर के जाऊंगी, और सारी प्लानिंग धरी की धरी रहेगी। मैंने पार्लर वाली को फोन भी कर दिया था कि मेरे बाल सुंदर सुंदर बना देना। बिलीव करोगे, फटाफट से भागी। 1 मिनट के अंदर ऐसे ही चिबड़े चिबड़े बाल लेकर के, तेल लगा हुआ था इतना ऑयली, क्योंकि एक दिन पहले मंडे था और उससे एक दिन पहले संडे था। तो मैं हमेशा संडे को सिर धोती हूँ, पता है, क्योंकि 2 दिन मेरी सेवा होती है ना, तो ये लगता है ठीक रहेंगे। अब अगले दिन ट्यूसडे था, तो ट्यूसडे को ये था कि पूरी प्लानिंग थी कि सारा कुछ होएगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई कि सब कुछ बेकार हो गया और मुझे वापस आना पड़ा। तो मैं ऐसे ही चुबड़े चुबड़े तेलों के अंदर ना, तेल वाले बालों के साथ ही मंदिर पहुंची। फोटो जरूर शेयर करोगे उसकी, आप देख। सो आप बिलीव करोगे, वहां पहुंची और मैंने वहां से ना अशोक बंसल को फोन किया। मैंने कहा भाई मेरी बात सुन ध्यान से, ऐसे ऐसे एक आंटी का टॉप्स गिरा है वहां पर, तो कूड़ा मत उठवाना। कहते कूड़ा मत उठवाना, क्या हो गया आपको, वो तो सारा कुछ पैक कर दिया। मैंने कहा अच्छा। कहता बोरों में भर दिया, क्योंकि भोग जो लगना था। मैंने कहा ओके, तो अब एक काम करो, फेंकवाइयो मत जब तक मैं वहां आ नहीं जाती, क्योंकि भाई एक बात हमेशा याद रखियो, अगर वो खोना होता ना तो गुरुजी मुझे दिखाते नहीं। गुरुजी ने मुझे दिखाया है, क्योंकि वैसे मेरे साथ ना हर बार ऐसी सिचुएशन होती है, जब भी कुछ गलत होने वाला होता है और किसी के साथ होने वाला होता है, वहां का ना गुरुजी मुझे इन्वॉल्व कर ही देते हैं, और शायद इसलिए कि गुरुजी को पता होता है कि ये तो सच बोलेगी, कभी झूठ बोलेगी ही नहीं। तो इस सिचुएशन के अंदर गुरुजी हर बार मुझे इन्वॉल्व कर देते हैं। अब मैंने वहां फोन करा, वहां से जैसे ही मैं मेन गेट पे पहुंची, तो क्योंकि सिक्योरिटी वाले तो लग चुके थे अपनी सेवा में, और मेरी सिक्योरिटी वालों से शुरू से ही नहीं बनती। सबकी मेरे साथ ना 36 का आंकड़ा है, क्योंकि मुझे टोका टाकी इतनी पसंद नहीं है। तो आप बिलीव करोगे, जब मैं वहां पहुंची तो गुरुजी की इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स की मोनिका आनंद दीदी मुझे वहां मिली। और मैंने उसे बोला, मैंने कहा कि अंदर जाना है। कहती है चेकिंग। मैंने कहा चेकिंग की तुम्हारी ऐसी की तैसी। मैंने वहीं से गुलाटी भैया को फोन किया, मैं क्या बाहर आओ जरा मैनू लैन वास्ते। और मैं अंदर चली गई, कहने चिंता ना कर तू आ जा फटाफट, क्योंकि उनको पता था कि इस तरीके से बात है। मैं गुलाटी वीर जी को फोन की था और मैं अंदर पहुंच गई।
अब पहुंची तो सारे मुझे देख रहे हैं कि ये कहाँ भागती हुई जा रही है। लेकिन मैं सीधा किचन में पहुंची और मैंने वहां जाकर के लोहित को पूछा। मैंने कहा लोहित बेटा ऐसे ऐसे बात है। कहता दीदी सब कुछ पैक हो गया, भोग प्रसाद जो बनना था। और फिर उस समय हम सोच रहे हैं कि इतना अंधेरा हो चुका है। बोलो अब इस समय आप अगर खोलोगे भी कट्टे तो कट्टों में क्या दिखाई देगा आपको। फिर दिमाग में आया कि यार गुरुजी ने दिमाग में ये लाया था कि इसको फेंक दो। और अगर हमने यहाँ से खड़े होकर के फेंका था, और शायद गुरुजी ने इसलिए फेंकवाया क्योंकि उनको पता था जहां पे वो चुभा था ना, वो केले के छिलके थे जहां पे वो मुझे चुभा था। अगर वो वहीं पड़ा रहता या तो मिट्टी के अंदर धंस जाता, या फिर वो मिट्टी में धंसता, या फिर वो कूड़े के साथ चला जाता। और छोटा सा टॉप्स ढूंढना सीरियसली बहुत मुश्किल टास्क हो जाता। तो गुरुजी ने शायद ये मन में डाला कि उसको फेंक। और फिर हमने दिमाग लगाया कि मैं इस पॉइंट पे खड़ी थी, यहां से खड़े होकर के अगर मैं फेंकूंगी चीज तो वो कहाँ जाएगी। सो गुरु जी की ब्लेसिंग्स देखो, उन्होंने वो जो फेंकवाया ना टॉस, वो ऐसी जगह कि जहां पर ऑलरेडी टेबल रखे हुए थे, कि वो टेबल के नीचे चला गया, ताकि ना तो किसी के पांव से वो धसे और हमें इजिली मिल भी जाए। एंड विद इन अ 5 मिनट्स वो इयरिंग हमको मिल गया। एंड हमने इतना दिल से वहां पर सत्संग को एंजॉय करा, नाच गाना किया। और अंकल को बोला, मैंने कहा थोड़ा सा तो डांस वांस करवा दो। तो कहने लगे पागल हो गई कि गौरव अंकल आए हुए हैं और डांस करवाना है, तो तू तो मरवाएगी हमारे को भी, शांत हो जा, कोई बात नहीं करनी, अंकल के जाने के बाद देखेंगे ना। हम बिलीव करोगे, उसके बाद में तो सारा परिवार वैसे ही मिल गया। हम लोगों ने इतनी गपशप मारी, इतना मस्ती करी, लंगर प्रसाद किया डट के, इतना टेस्टी लंगर। और प्रसाद इतना बच गया था उस समय कि नाचना कूदना तो याद ही नहीं रहा। सिर्फ एक ही चीज याद रही कि ये प्रसाद जो है ये गुरुद्वारों के अंदर भेजा जाए, क्योंकि इतने बड़े बड़े, मतलब हमारी एक्सपेक्टेड थी संगत की भी, जैसे सपोज कि 50,000 संगत होगी, लेकिन वो थोड़ी सी कम थी, यह कह सकते हैं। या फिर वो गुरु जी की ब्लेसिंग्स इतनी ज्यादा थी कि लंगर प्रसाद इतना बना हुआ था कि वो गुरुद्वारों में भेजा गया, ताकि वो लंगर वेस्ट ना हो। और भर भर के सेवादार लेकर के आए, इतना लंगर प्रसाद था। तो गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ रचना की छोटी सी, ये जो अभी थोड़े दिन पहले रचना खन्ना आंटी सत्संग शेयर करने आई थी, वो रचना की छोटी सी विश पूरी करने के लिए कि वो सत्संग में आ सके, गुरु जी ने इतना बड़ा कमाल करा। सो गुरु जी कुछ भी कर सकते हैं। सो सिर्फ अपना फोकस गुरु जी पे रखना है, गुरु जी से प्यार करना है, किसी और से कोई लेना देना नहीं। जब कोई प्रॉब्लम आए, जब कोई दिमाग में डिस्टरबेंस आए, उन पलों को याद करो कि गुरुजी ने आपको कैसे ब्लेस किया, गुरुजी ने आपकी लाइफ में कैसे खुशियां भरी, गुरुजी ने आपको क्या क्या दिया है। सो जो जो तेरा हुक्म तीवे त्यू होवना, ये बात कभी भूलनी नहीं है। एंड ये बात तो बिल्कुल नहीं भूलनी कि जिसदा साहिब डाडा होवे तिसनु मार ना सके कोई। सो हैप्पी डॉटर्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल डॉटर्स ऑफ माय गुरुजी महाराज। लव यू ऑल माय ब्यूटीफुल फैमिली, गुरुजी ब्लेस यू ऑल। एंड सॉरी, आज इतना अच्छा खुशियों का दिन, और आंटी की डेथ की वजह से मैं इतनी सैड हो गई थी कि सैड होकर के मैंने थोड़ा सा आप लोगों को भी सैड कर दिया होगा। सो मैं कान पकड़ के, हाथ जोड़ के आप सबसे माफी चाहती हूँ। और बस एक ही बात कहती हूँ कि हमारे गुरु जी पालनहार अंग संग रहंदे ने, जदों सजदा ए दरबार अंग संग रहंदे ने। सो गुरु जी से बड़ा कोई नहीं, गुरु जैसा ना ही कोई देव। तो बस यही चीज याद रखनी है कि कहते ना, बानी गुरु गुरु है बानी, विच बानी अमृत सारे। सो इस बानी के अमृत रस को पीना है जितना ज्यादा हो सके, गुरु जी से कनेक्ट होना है, गुरु जी से जुड़ना है। एंड कल रचना को बोलूंगी कि ये वाला सत्संग रचना सुनाएगी आकर के आपको, तो कितना अलग ही आनंद आएगा ना। मेरे से तो बहुत बार सुन लिया होगा, जब मुझे लगता है कि मैंने सबको डिस्टर्ब कर दिया, मैं यही वाला सत्संग सुनाती हूँ सबको और हंसाने की कोशिश करती हूँ। सो गुरु जी ब्लेस यू ऑल। मेरी की हुई भूलों को मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों को मैंने आज बहुत दुख दिया है। सो मुझे प्लीज माफ कर दीजिएगा, कोई गलती हो गई हो, आपको कुछ बुरा लगा हो, मेरी कोई बात बुरी लगी हो। क्योंकि मैं हमेशा से एक बात कहती हूँ, मैं आप सबके साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करती हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सो जय गुरु जी, लव यू ऑल, गुरु जी ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, शुक्राना गुरु जी।